महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर। ठाकुर साहब खैर मकदम है, जानना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बाद तमाम मुसलमानों की नज़रें जो थी वो जम्मू कश्मीर पे मरकूज़ थी, लेकिन जिस तरह से असम्बली के स्पीकर ने आज अलाउ नहीं किया उस पर डिस्कशन वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, तो कहीं ना कहीं जज्बात को ठेस पहुंची है। देखिए, स्पीकर साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, अपर हाउसेज और लोअर हाउस, दोनों ने उसको पास किया है और अब एक कानून की सूरत में वो आ चुका है। अब पीडीपी रेजोल्यूशन लाई या और कोई तंजीम या और कोई जमात रेजोल्यूशन, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल पास होनी थी, बिल पास हो गई, पूरी मेजॉरिटी के साथ बात हुई, अब कानून हुआ। और ये भी एक सच्चाई है कि जिस तरह से पिछले 72 साल 70 साल में जिस तरह से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा, अब ये उम्मीद है कि अब गरीब जो मुसलमान हैं, पनबस मुसलमान हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। जहां तक ताल्लुक़ है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का, देखिए यूपी में इससे 100 गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, बाकी जगहों पर रहते हैं। वहाँ तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जो गरीब मुसलमान है उस बिल की सपोर्ट में आ गए। और आज गिने चुने चंद जो लोग हैं, जो ठेकेदार बने थे, जिनके पास वक़्फ़ की प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने वक़्फ़ की इस रेवेन्यू से बेनिफिट हासिल किया, वो चला रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कानून बन गया है, कानून बन गया। अब किसी के चीखने चिल्लाने से कानून वापस होने वाला नहीं है। ये एक हकीकत है, ये सच्चाई। और इस सच्चाई को आज जम्मू कश्मीर असम्बली में स्पीकर साहब ने भी तस्लीम किया कि अब कानून बन चुका हो, असम्बली या स्टेटस में इम्प्लीमेंट होता है। और उसके साथ अब छेड़छाड़ करना या उस पर चिल्लाना, चीखना चिल्लाना या रेजोल्यूशन पास करना, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो महज वक्त ज़ाया करने वाला रेजोल्यूशन था। स्पीकर साहब ने इसको अच्छी तरह से बाँपात देखा और इसलिए उन्होंने वहाँ अलाउ नहीं किया। तो महबूबा जी का ये भी कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो हैंड इन ग्लो है बीजेपी के साथ, और उन्होंने हवाला दिया कि टुलिप गार्डन में बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर के साथ सैर पे जाने के बजाय उनको डिस्कशन में जो है उसमें पहल करनी चाहिए थी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी और महबूबा जी की कोalition गवर्नमेंट थी, तब भी महबूबा जी चाहे राजनाथ सिंह जी हो या और कोई मिनिस्टर आता था, उनके साथ वो हमेशा मिलती थी और उनके साथ बैठ के उनकी मीटिंग करती थी। और आज अगर वज़ीर आला साहब उमर साहब यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उनसे बात कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि वो अपने जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए कुछ बातें उनसे करना होगा। या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात है, या जम्मू कश्मीर को जिस तरह से सपोर्ट चाहिए, उस सपोर्ट के बेस पे उनसे वो बात करना है। इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का फ़र्ज़ है उनसे मिले, उनको इज्जत दे। और ये एक प्रोटोकॉल है, उस तय प्रोटोकॉल को हर एक को फॉलो करना पड़ता है। अब पीडीपी को क्या चाहती है? वो यही चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर के साथ टकराव करे और जम्मू कश्मीर का नुकसान हो। ऐसा नहीं, ये उमर साहब की दूरअंदेशी है। इस दूरअंदेशी को हम सलाम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया जो यूनियन मिनिस्टर है उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बात की है, ये जम्मू कश्मीर की बहबूदी और जम्मू कश्मीर के बेटरमेंट के लिए होगा। तो बड़गाम से डीडीसी चेयरमैन को हटाया जा रहा है हाईकोर्ट के डायरेक्शंस पे, तो किस तरह से इस मूव को देखते हैं? देखिए, बहुत पहले वहाँ उन जो डीडीसी मेंबर्स है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और शायद उन्होंने भी यही मांग की थी कि जो वहाँ डीडीसी चेयरपर्सन है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का, उसको हटाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि भारत में हमेशा कानून की बालादस्ती रहती है और आज कानून ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया है तो अब देर करनी चाहिए, अब उसको हटाना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए जो अच्छा होगा उसको आगे लाना चाहिए। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर, जिनका ये कहना है कि जो मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके हैं मुल्क में, तो वहाँ पे वक्फ बिल को जो है हिमायत हासिल हो रही है, जिसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।